हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी आर होम क्लासेस। कैसे हैं भाई आप सभी? होपफुली सारे ठीक होंगे और अपनी तैयारियों में लगे हुए होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं केवीएस के एडमिशन से रिगार्डिंग। आपको अपडेट जो है हमने एक छोटी अपडेट जो है आपको बता दी थी कि केवीएस के जो है एडमिशंस ओपन हो चुके हैं क्लास फर्स्ट के लिए, और बाल वाटिका जो है आपका केवीएस के ही साथ में दूसरा जो स्कूल है बाल वाटिका, उसमें क्लास फर्स्ट एंड क्लास थर्ड के लिए एडमिशन जो है वो ऑनगोइंग हो चुके हैं। तो इसमें हम क्या क्या बातचीत करने वाले हैं, आज डिटेल में वीडियो बताएंगे। फॉर्म के अंदर आपको क्या क्या चाहिए, किस तरीके से फॉर्म को आपको भरना है, एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट डेट क्या है, फीस आपकी क्या रहेगी, एज लिमिट जो है बच्चों की वो क्या रहने वाली है, डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए, एंड मेरिट लिस्ट जो है कब आएगी, कब आप लोग एडमिशन करवा सकते हैं। सारी डिटेल वीडियो जो है, डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज फिर कुछ प्रॉब्लम्स आती है आप लोग फिर कमेंट करते हैं, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि पूरी इन्फॉर्मेशन जो है इस वीडियो के थ्रू हम आपको दे दें। फिर भी अगर कुछ रहता है तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उसका कोशिश करेंगे कि आपको रिप्लाई कर दे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं केवीएस। सबसे पहले जिसको आपको पता भी होगा कि लास्ट ईयर भी हमने आपको बताया था कि केवीएस के जो फॉर्म है हर साल मार्च के फर्स्ट वीक में ही ओपन होते हैं। तो फर्स्ट वीक में ओपन होने का मतलब है आज 8 जो है 8 ऑफ मार्च हो चुकी है। सबसे पहले एप्लीकेशन स्टार्ट की अगर मैं बात करूं तो एप्लीकेशन स्टार्ट कब से होंगे, तो आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं 7 ऑफ मार्च 2025। मीन्स कल से जो है, मीन्स यस्टरडे से आपके ही फॉर्म जो है वो स्टार्ट हुए हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरने फॉर क्लास फर्स्ट के लिए। लास्ट डेट क्या रहेगी, तो लास्ट डेट के लिए मैं आपको बता दूं कि ये आपको जो है 14 डेज का टाइम पीरियड देते हैं फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो यहां से अगर मैं थोड़ा सा देखूं कि 7 ऑफ मार्च को स्टार्ट हुए तो 14 डेज का जो टाइम होता है इनका फॉर्म फिलअप करने का 21 ऑफ मार्च 2025 और इवनिंग में आपके 5 बजे तक का टाइम होता है। शाम को 5 बजे तक आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। कहाँ भरना है, किस तरीके से क्या क्या डिटेल आपको भरनी है, वो डिटेल में हमें बताएंगे स्टेप बाय स्टेप करके, ठीक है। फीस जो रहने वाली है भाई, एप्लीकेशन फॉर्म की जो आपकी फीस है, एप्लीकेशन फीस जो है आपकी वो 0 है, कोई फीस नहीं है, बिल्कुल नॉमिनल सी अगर रहती भी है तो 25 रुपीज का अराउंड रहती है। कई बार 25 रुपीज लेते हैं, कई बार नहीं भी लेते हैं, तो कोई फीस उसमें नहीं है एक्स्ट्रा। एज लिमिट्स, ये आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो कह सकते हैं कि एज लिमिट्स जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें बड़ा ही ध्यान से आपको करना होता है। जो फर्स्ट क्लास के लिए आप लोग एडमिशन देंगे केवीएस के अंदर, जो आप फर्स्ट क्लास के लिए देंगे, तो आपका जो बच्चा है उसकी एज काउंट होगी 31 ऑफ मार्च 2025 तक। इस हिसाब से काउंट होगी कि इस डेट तक आपका बच्चा कितने साल का होगा। तो इस डेट तक आपका जो बच्चा है वो 6 इयर्स से लेकर के 8 इयर्स तक अगर है तो आप लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 5.5 साल का बच्चा हुआ है, हम कह सकते हैं कि अप्रैल के अंदर 15 ऑफ अप्रैल को हो जाएगा 6 साल का, या मई जून के अंदर हो जाएगा, तो वो एप्लीकेबल नहीं माना जाएगा। इन्होंने मिनिमम जो क्राइटेरिया है, मिनिमम क्राइटेरिया जो है, इन्होंने मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो क्या दिया है, 6 इयर्स का दिया है, और मैक्सिमम जो है 8 इयर्स का यहाँ पर दिया हुआ है कि मैक्सिमम 8 इयर्स तक का आपका बच्चा जो है एडमिशन ले सकता है। तो इसमें जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर आपका 1 अप्रैल या 2 अप्रैल को भी 6 साल का हो रहा है तो वो एप्लीकेबल नहीं माना जाएगा। आपको उस फॉर्म को नेक्स्ट ईयर ही फिर आप लोग फर्स्ट क्लास के लिए एडमिट करवा सकते हैं, उससे पहले आप केवीएस के अंदर एडमिशन नहीं करवा सकते, नहीं एप्लीकेबल है, ठीक है। तो एज लिमिट्स की हमने बात बता दी। डॉक्यूमेंट्स जो है आपके, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, क्योंकि बच्चा देखो जब 6 साल का हो रहा है या 6.5 साल का हो गया है, तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहली चीज जो है, स्टूडेंट या फिर हम कह सकते हैं चाइल्ड का जो है आधार कार्ड, चाइल्ड की जो है 2 फोटो, चाइल्ड का ही बर्थ सर्टिफिकेट, क्या चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट जो है रिक्वायर्ड रहेगा। उसके अलावा
फादर या मदर कोई भी एक है, सॉरी, फादर या मदर का आधार कार्ड और आपका एक रेजिडेंस प्रूफ। रेजिडेंस प्रूफ जो है आपको वहां पर देना होगा कि इस रेजिडेंस का आपको जो है, तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। 5 डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड रहेंगे। ये डॉक्यूमेंट्स मीन्स यहाँ पर और जो बेसिक डिटेल्स हैं, बच्चे का नाम जो है, फादर नेम जो है, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ से बर्थ सर्टिफिकेट से उठा लेगा वो, डेट ऑफ बर्थ भी आपको डालनी होगी। तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर चाहिएंगी। अगर ये नहीं है तो बच्चे का मान लो आधार कार्ड अभी नहीं बना है तो आधार कार्ड आप बनवाइए, और अपडेटेड आधार कार्ड चाहिए, क्योंकि 5 साल के बाद बच्चे का जो आधार कार्ड है वो दोबारा से अपडेट होता है। तो अपडेटेड जो आधार कार्ड है वो आपको रिक्वायर्ड रहेगा वहाँ पे फिलअप करने के लिए। अब आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, उसके बाद सर टेस्ट होता है क्या इसका बच्चों का, तो यहाँ पर एक आपको इन्फॉर्मेशन बता देते हैं कि कोई भी केवीएस के अंदर फर्स्ट क्लास के लिए टेस्ट नहीं होता है। आपको डायरेक्ट जो है मेरिट बेस्ड जो है, इनकी जो मेरिट लिस्ट आती है उसमें किस बच्चे का नाम है किस बच्चे का नहीं है, वहां उसी हिसाब से वो एडमिशन लेते हैं। तो मेरिट लिस्ट जो है वो, पहली मेरिट लिस्ट की अगर मैं बात करूं तो मेरिट लिस्ट, फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब आने वाली है? फर्स्ट जो मेरिट लिस्ट है वो आपकी 25 ऑफ मार्च 2025 को आएगी। फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है 25 ऑफ मार्च 2025, आपकी लास्ट डेट जो है वो 21 ऑफ मार्च है। तो 4 दिन के बाद आपकी जो है पहली मेरिट लिस्ट वहां पर रिलीज हो जाएगी, वेबसाइट के ऊपर ही आती है। स्कूल्स के बाद, स्कूल्स के पास भी चली जाती है। आप अपने स्कूल्स के सेंटर जो भरेंगे उसके अंदर आप कौन कौन से स्कूल भरे तो स्कूल में कॉल अप करके भी पूछ सकते हैं। बाकी ऑनलाइन जो है केवीएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, अपने बच्चे का नाम वगैरह डाल करके, एप्लीकेशन नंबर जो है वो डालने के बाद इसमें अपने मेरिट लिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। 25 ऑफ मार्च को पहली मेरिट लिस्ट आने के बाद 26 ऑफ मार्च जो है, 26 ऑफ मार्च के लिए एक मेरिट लिस्ट आती है जो बाल वाटिका स्कूल के लिए होती है। हमने आपको बताया था कि वो बाल वाटिका स्कूल क्लास फर्स्ट जो है आपका केवीएस के लिए होता है, और फर्स्ट एंड थर्ड क्लास के लिए जो है बाल वाटिका के लिए होता है। तो 26 ऑफ मार्च को बाल वाटिका के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है उनकी जो है लिस्ट आउट होती है। तो वो लिस्ट जो है आप लोग यहां पर देख सकते हैं, उसमें बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं। ठीक है। सेकंड मेरिट लिस्ट की अगर मैं बात करूं, सेकंड मेरिट लिस्ट जो है कब आएगी, तो सेकंड मेरिट लिस्ट की अगर बात करें तो 2 अप्रैल 2025 मींस 2 अप्रैल को जो है आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट आने वाली है। ठीक है। उसके बाद इसकी मान लीजिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट आई, उसके अंदर कुछ सीट्स भर गई हैं, कुछ सीट्स खाली रह गई, तो सेकंड मेरिट लिस्ट इन्होंने रिलीज की। इसी तरीके से थर्ड मेरिट लिस्ट जो है आपकी आती है, और वो कब आती है भाई? थर्ड मेरिट लिस्ट जो है 7 अप्रैल मीन 7/4/2025। इन्होंने सारा प्री प्लान बताया हुआ है कि कब लिस्ट आएगी, कब तक आप एडमिशन करवा सकते हैं। एडमिशन नहीं करवाएंगे तो लिस्ट में नाम से हट जाएगा, अगली लिस्ट आएगी और जो बच्चे हैं उनमें से सिलेक्ट किए जाएंगे। तो मान लीजिए सेकंड मेरिट लिस्ट आई आपको 2 अप्रैल की, तो 2 अप्रैल से 5 अप्रैल या 6 अप्रैल तक आपके पास टाइम रहेगा, बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं। अगर आप लोग 6 तक एडमिशन नहीं करवाते हैं, टाइम लिमिट भी देंगे, वो लिस्ट नहीं करवाते हैं, तो 7 अप्रैल को जो है थर्ड मेरिट लिस्ट आ जाएगी। तो फिर वो थर्ड के अंदर जो अगले जो बच्चे पेंडिंग थे, वेटिंग लिस्ट में थे, उनमें से बच्चे उठा के वो डाल देंगे यहाँ पर। तो अगर किसी बच्चे का नाम आता है और आपको एडमिशन करवाना है तो आप लोग एडमिशन फटाफट से करवा लीजिए। ठीक है। उसके बाद 3 मेरिट लिस्ट आने के बाद हम मान लेते हैं कि भाई सारी सीट्स जो है वो फुल नहीं हो पाई हैं, सारी सीट्स जो है वो फुल नहीं हो पाई हैं। तो उसके लिए इन्होंने क्या है, मैं एक बार इसको रब कर रहा हूं यहाँ पर भाई, वो फिर दोबारा से आपका रजिस्ट्रेशन जो है ना वो ओपन करते हैं। दोबारा से रजिस्ट्रेशन ओपन होगा वैकेंट सीट के लिए, जितनी भी वैकेंट सीट्स रहेंगी उनके लिए रजिस्ट्रेशन दोबारा ओपन होता है। और ये जो रजिस्ट्रेशन है, देखिए यहाँ पर जो है 7 अप्रैल को जो आपकी पहली सेकंड जो लास्ट लिस्ट है वो आई थी। उसके बाद 8 अप्रैल को
8 अप्रैल को जो है दोबारा से रजिस्ट्रेशन चालू होते हैं। वो सिर्फ कब है, जब सीट वैकेंट रहती है, अदरवाइज ये नहीं भी होता है। यहां तक अगर सीट फुल हो गई तो वो इनकी जरूरत ही नहीं है उसको। ठीक है, 8 अप्रैल को होता है और 14 अप्रैल तक, 14 अप्रैल तक आप लोग इसको, लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की, यहां तक आप लोग इवनिंग में 5 बजे तक आप इसको रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। फिर भी कोई रह गया था उसके लिए। ठीक है, 14 अप्रैल के बाद जो है आपकी फिर मेरिट लिस्ट आएगी। और मेरिट लिस्ट कब आएगी भाई? तो ये 14 तक की, उसके बाद 23 को जो है आपकी इसकी, जो इन्होंने अभी फॉर्म भरा है, इनकी जो मेरिट लिस्ट है वो 23 अप्रैल को आती है। मीन्स 9 से 10 दिन के बाद 23 अप्रैल 2025 को आएगी। और ये 28 अप्रैल तक जो है चलेगा एडमिशन। आप 28 अप्रैल तक जो है अपना एडमिशन यहाँ पर करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये रही आपकी मेरिट लिस्ट की बात। सीट वैकेंट, ये इस चीज को आप ध्यान में रखिए कि मान लीजिए आप 21 मार्च तक नहीं भरते हैं तो सोचते हैं कि भाई इसको बाद में भर लेंगे, दोबारा निकलेगा, इस में ही भर लीजिए, क्योंकि लास्ट में हो सकता है कि सीट वैकेंट ही ना बचे। और अगर सीट वैकेंट नहीं बचेंगे तो इन चीजों का कोई फायदा नहीं है फिर यहाँ पर। ये सिर्फ उन्हीं केस के अंदर रहेगा जब सीट वैकेंट रहती है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, इसको नोटिस में रख के काम करिएगा कि सीट अगर वैकेंट होंगी तो ही दोबारा रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन होंगे, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं होंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें रहीं। इसके अलावा जो है कुछ अगर रह गया होगा, अच्छा फॉर्म कैसे भरोगे आप लोग? तो केवीएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, केंद्रीय विद्यालय केवीएस, जब भी आप गूगल करेंगे तो फर्स्ट जो वेबसाइट आती है, ऑफिशियल वेबसाइट, वही आती है। ठीक है, तो वहां से आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं। वहां पर इन्होंने दिया हुआ है कि केवीएस फर्स्ट क्लास के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई लिंक, वहां से आप लोग अप्लाई कर देंगे। उसमें जरूर उन्होंने बेसिक डिटेल्स मांगी हुई है, बच्चे का नाम है, फादर नेम है, मदर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है बच्चे का, और आधार नंबर बच्चे का, बच्चे की फोटो अपलोड होंगी। वो सब चीजें बेसिक डिटेल्स भरने के बाद आप लोग सबमिट कर देंगे और उसके बाद मेरिट लिस्ट जो है उसका वेट करेंगे। ठीक है, यही सब प्रोसेस है। बाकी अगर फिर भी कुछ रह गया होगा भाई तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है, कुछ समझ में नहीं आता है, आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं कि भाई किस के स्कूल के अंदर भरें, कौन सा क्या है। ठीक है, कई यहाँ पर रहते हैं और दूसरे के में डालना चाहते हैं तो उनके लिए क्या प्रोसेस है वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हैं, नए हमारे जो पेरेंट्स हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं आप तक पहुंचते रहें। बेल आइकन को भी दबा लें, जो भी हम अपडेट दें तुरंत आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, सब्सक्राइब करने का कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होता है। तो जितने भी पेरेंट्स जो नए देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, रिक्वेस्ट है उनसे कि आप लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं आप तक हम पहुंचाते रहें और ऐसे ही आप लोगों के साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही है भाई। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ साझा कर देना ताकि वो भी, अगर किसी जरूरतमंद को इसकी जरूरत हो तो वो उसके साथ शेयर हो जाए और वो अपना काम कर सके। चलिए फिर आज के लिए इतना ही भाई, थैंक यू।